Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। कोमपल्ली पेट बशीराबाद के इलाके में एक जमीन का तनाज़े को लेकर एक प्रेस मीट की गई है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम हिंदुस्तानी भाई बहनों को यौम आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं कोमपल्ली की साइट पे बैठा और हम मीडिया में आ रहे नहीं थे मगर मजबूरन तौर पे आना पड़ा। मेरे साथ में साहिबजादी नुसरत उन्नीसा बेगम है, साहिबजादे मोहसिन साहब है, साहिबजादी रियाज उन्नीसा बेगम है और दगीर इनका ख़ानदान है। कुछ माह से कुछ दिन से हमको ये देखने में आया कि कुछ लोग मीडिया में आके अपने आप को कोमपल्ली का ओनर कह रहे हैं। पेट बशीराबाद का सर्वे नंबर 101, 104 ओल्ड न्यू 25/1, 25/2 सर्वे नंबर के अपने आप को ओनर बता रहे हैं और कुछ चंद रिट पिटिशंस डाल लेके बोर्ड लगा लेके अपने आप को ओनर बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी शमशामुद्दौला जो मार्केट में डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, शमशामुद्दौला बोल रहे हैं। शमशामुद्दौला ये प्रॉपर्टी परचेस करे थे उनके फर्जन सरदार अली खान के नाम पर 1875 में। क्योंकि मैं बात ओरली नहीं कर रहा हूँ, मैं एविडेंस के साथ में बात कर रहा हूँ। ये 1875 की सेल डीड है जो आर्किव्स डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड मंगाई गई है और ऑनरेबल सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में मार्क हुई डॉक्यूमेंट है ये। सरदार अली खान के इंतकाल के बाद में ये प्रॉपर्टी निज़ाम कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी निज़ाम की कस्टडी में चले गए। क्योंकि इसके जो क्लेमेंट थे वो माइनर थे। माइनर रहने से ये कस्टडी में प्रॉपर्टी गई है, जिसके तरफ से हमको फरमान आया है। ये फरमान यहाँ पर आपके सामने है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं। आप इसको जूम करके भी ले सकते हैं। ये निज़ाम अपनी कस्टडी में लिए थे, माइनर रहने से लीगल है। असल ये प्रॉपर्टी है किसकी? क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई आकर ये प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये है प्रॉपर्टी किसकी है? असल इसका सबूत किसके पास है? बेशक बहुत अच्छा सवाल है और हम खुद भी ये मीडिया में कहना चाह रहे थे। ये प्रॉपर्टी असल में 1875 में जनाब सरदार अली खान साहब सीरत जंग बहादुर फर्जंदे शमशामुद्दौला शमशामुल मुल्क, उस वक्त इनकी उम्र 16 साल थी। माइनर रहने से अंडर द कस्टडियन ऑफ हिज फादर, उनके वालिद की कस्टडी में प्रॉपर्टी गई। बाद इनके इंतकाल के बाद सरदार अली खान साहब इस प्रॉपर्टी के ओनर बने। 24 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। उसके बाद इसके ओनर बने हुसामुद्दीन अली खान साहब। हुसामुद्दीन अली खान की उम्र थी 12 साल, तो निज़ाम ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया और एक फरमान जारी किया कि आप माइनर रहने से इस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी निज़ाम गवर्नमेंट की है। क्योंकि सरदार अली खान का ताल्लुक क्षेत्र में निज़ाम जनाब मीर महबूब अली खान साहब से है। ये कस्टडी में गई। उसके बाद ये प्रॉपर्टी नवाब मीर अहमद अली खान साहब के नाम पर रिलीज भी हुई है। निज़ाम कस्टडी में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करा? निज़ाम को हम जब लेटर दिए, हमारा जो है वहाँ पर गया था लेटर, नवाब मीर अहमद अली खान साहब ने कहा कि मैं फलाना का पोतरा हूँ। यानी नवाब मीर अहमद अली खान नवाब सरदार अली खान साहब के पोतरे हैं। जब वो मेजर हुए तो निज़ाम साहब को उन्होंने एक करस्पॉन्डिंग लेटर लिखा, जिसके बदले में निज़ाम ने उनसे कहा कि इसका टैक्स बाकी है, आप पहले इसका टैक्स भरिए। ये आप प्रॉपर्टी आपके दादा मोहतरम की खरीदी भी है, क्योंकि आप उनके पोतरे हैं और इसके वारिस बन चुके हैं। ये सेल्फ परचेस प्रॉपर्टी है, जिसका एविडेंस मेरे पास में है। सेल्फ परचेस प्रॉपर्टी आपके दादा की, आप प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है पन भरिए। ये उसी को आता जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो इनको आया, यानी आपके दादा नवाब मीर अहमद अली खान साहब। निजाम गवर्नमेंट खत्म होने के बाद ये प्रॉपर्टी आप लोग कैसे रिलीज करें? निज़ाम गवर्नमेंट 1948 में मिलिट्री डिसबैंड हुई निज़ाम की। जब हम निज़ाम साहब को अप्रोच हुए तो निज़ाम साहब ने हमको एक फरमान दिया। फरमान देते हुए उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि अब चुनाव से मेरी गवर्नमेंट नहीं रही, मिलिट्री डिसबैंड हो गई, आप जाकर कलेक्टर को अप्रोच करें। कलेक्टर के पास से आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा लें। और ये वाकई बात है, निज़ाम गवर्नमेंट में जितने प्रॉपर्टीज अंडरटेक लिए थे उसको पूरे अख्तियारत इंडियन गवर्नमेंट को आ गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी। 1948 में हमको ये फरमान आया था कि आप कलेक्टर से अपनी प्रॉपर्टी ले लें। पिछले एक साल में इस प्रॉपर्टी पर कई लोग आकर मीडिया में अपने आप को प्रॉपर्टी का ओनर बता रहे हैं, तो फिर वो लोग कौन है? देखिए, शमशामुद्दौला साहब की जौजायों का अगर मैं जिक्र करूंगा तो 8 से ज़्यादा लीगल है, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो HES निज़ाम ट्रस्ट में भी है। उस वक्त 1910 में ही उनके 246 बच्चे थे, 245 के ऊपर बच्चे थे शमशामुद्दौला। आज तकरीबन मैं समझता हूँ 1000 के ऊपर होंगे। पर्टिकुलरली शमशामुद्दौला साहब
एक एक प्रॉपर्टी जहां भी खरीदते 200-300 एकड़ की, वो अपने एक एक जौजा के बड़े बेटे के नाम पे खरीदते। जैसे कि ये दूसरी जौजा के बेटे सरदार अली खान साहब के नाम पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदे, ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे आई। और तकरीबन जो पुराने नवाबा थे उनको ये मालूम था कि वो मियाँपुर पे ले लिए, शमशाबाद पे ले लिए। ये मेरे साथ जो नवाबा बैठे हुए हैं ये लोग कहीं भी क्लेम न करें, क्योंकि ये हकीकी जायदाद इनके दादा के नाम पे आई हुई थी। इसके अलावा ये लोग कहीं भी क्लेमेंट्स नहीं डाले, सिर्फ यही प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री जिसका मैं एविडेंस बताया हूँ आपको, वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से यही लोग ओनर है। मीडिया में कुछ लोग आके बयान दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी है, वो खानदानी प्रॉपर्टी है बोल के। ये खानदानी प्रॉपर्टी है या फिर सेपरेट? नहीं साहब, ये खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें मिस्टेक क्या हुआ, सरदार अली खान सन ऑफ शमशामुद्दौला हर एक के बाप के नाम के ऊपर आता। मेरा नाम है नवाब मीर अब्बास अली खान सन ऑफ नवाब मीर खुर्शीद अली खान, वैसी सरदार अली खान सन ऑफ नवाब शमशामुद्दौला बशीरुद्दीन अली खान जिनका एक्चुअल नाम था, वो आने से अब बशीरुद्दीन अली खान शमशामुद्दौला के साहब के बच्चे तकरीबन 100 के ऊपर जबकि लिस्ट है। हर कोई क्या कर रहा, शमशामुद्दौला उनके सन ऑफ का नाम देख लेकर पूरे आ रहे हैं। भाई जिसके नाम पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद जाती, अगर मेरी 4 जौजाएं हैं, मैं एक जौजा के बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो कानून है, शरीयत है, वही बच्चे की औलाद उस पर चलती। ये नहीं कि मेरे और 3 जौजाओं के बच्चे भी उस पर आके क्लेमेंट करें। यहाँ पर हो रहा है कि जितनी जौजाओं के बच्चे थे, यानी 50-60, आज वो पूरे मिलके, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया है, हर कोई ये देख रहा सरदार अली खान शमशामुद्दौला के फर्जंद है। शमशामुद्दौला तो आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, शमशामुद्दौला हम भी औलाद है, हमको इनकार नहीं है, शमशामुद्दौला की औलाद नहीं है, बल्कि बराबर औलाद है। मगर बाबा ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई पर्टिकुलरली सरदार अली खान साहब के नाम पे है, उनके बेटे उनके पुत्रों को आएंगी। आप लोग बीच में आके जो है नाना की जमीन पे दादा के फातिहा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी और की है, आके हमारी है बोल के आप लोग बता रहे हैं। नहीं होता बाबा, रिट पिटीशन के अख्तियार सबको है, जो आप बोल रहे हैं बराबर है, बिल्कुल मामूल रेट में रिट पिटीशन पड़ता, मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं, रस्ते चलने वाला भी रिट पिटीशन डाल सकता। रिट पिटीशन आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं डब्ल्यूपी पेंडिंग है, डब्ल्यूपी पेंडिंग है। क्या होता उससे? टाइटल कहाँ है, परचेजिंग प्रॉपर्टी किसकी है, निजाम के टाइम से फरमाना किसको जारी हुए, ट्रांजैक्शन कौन करे, कलेक्टर से कौन लड़े, CCLA से कौन लड़े, टाइटल सूट्स कौन लड़े, ये पूरे चीजें हम लोग लड़ते हुए हैं। साहिबजादी बशीरुन्निसा, रियाजुन्निसा बेगम है, मोहसिन साहब है, बशीरुन्निसा बेगम का इंतकाल होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।